महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह संसार मेरी इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका भान है मुझे। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रही है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, परंतु जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, आलस तो तुम्हें अब भी आता है, परंतु तुम अपना कार्य इतनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम एक बार जो ठान लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, जिसका तुम्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। किंतु मेरे बच्चे, भूलवश तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था, किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गई। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर
निराश मत होना। केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे तुम्हें पूरा करना है। मेरे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। सत्कर्मों के लिए। विनाश के जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते थे, वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हर दुख में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हों, परंतु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य माना है, तो विश्वास भी रखो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुशी के दरवाजे बंद हो गए हों, परंतु शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात होगा कि मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना, उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुख सुख, लाभ हानि छोड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ो और अपनी प्रतिभा, अपने आप को जानने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।